तो बच्चों कहते हैं 1 hour विद PYQ इज मोर पावरफुल देन रैंडम स्टडी ऑफ 10 hours। 10 घंटे रैंडम स्टडी करना और एक PYQ को सॉल्व करना बिल्कुल बराबर है। तो बच्चों आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए PYQs। ये जो पेपर अभी हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं ये है लास्ट ईयर का पेपर यानी कि 2025 का एनुअल पेपर, और इसके बाद आएगा 2024 का, 23 का, 22 का। सभी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आपने अटेम्प्ट करनी है, किस तरह से लिखनी है, इस वीडियो में करेंगे डिस्क्लोज। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो ये है बच्चों लास्ट ईयर का पेपर। सबसे पहले आप लोगों को आता है एक पैराग्राफ जिसमें आप लोगों को टेंस के बेसिस पे फॉर्म्स भरनी होती है। तो देखो बच्चों, एज पर द पैसेज, जैसे ही आप लोग पैसेज को देखोगे सबसे पहला वर्ड है येस्टरडे। तो येस्टरडे हम लोगों ने जब टेंसेस की वीडियो डाली थी मैंने आपको तभी सॉर्ट आउट कर दिया था कि ये जो वर्ड्स होते हैं की वर्ड्स होते हैं, यहां से हम लोग टेंस को जज कर सकते हैं कि भाई कौन सा टेंस होगा। तो येस्टरडे जब आ गया तो नेचुरल सी बात है हमारा जो पैसेज है वो पास्ट में है और ये जितने भी वर्ब्स हमें दिए गए हैं इनकी हमने लगानी है पास्ट फॉर्म्स। तो सीधा गो की पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। इसको मैं सॉल्व भी है मेरे पास, वो भी आपको दिखाएंगे। द डॉक्टर से दैट, तो से का हो जाएगा सेड। व्हेन आई रीच देयर हिज फ्रेंड्स डैश आल्सो प्रेजेंट देयर, वर आल्सो प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स को देख के हम लोग यहां वर लगाएंगे, डॉक्टर को देख के हम लोग यहां सेड लगाएंगे जो कि से दिया गया वर्ब, तो इसकी पास्ट फॉर्म हम लोगों को लगानी है। यहां गो दिया गया वर्ब तो इसकी भी पास्ट फॉर्म लगानी है। बिल्कुल आसानी से 3 नंबर जो हैं आपके टेंस के आ सकते हैं। सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करना है, पहले वर्ड से ही जज कर लेना है पैसेज जो है पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है। तो जब पता लग गया तो भाई वर्ब फॉर्म्स लगाना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। आगे देखेंगे बच्चों, आ जाएगी नरेशन आप लोगों के पास। देखो नरेशन दी गई है। आई एम गोइंग टू द मार्केट सेड द बॉय, आई नीड टू बाय सम फ्रूट्स, डू यू वांट टू कम विद मी। तो आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दें कि ये जो हम लोगों को दिया गया है सब्जेक्ट एंड द रिपोर्टिंग वर्ब, ये बाद में दिया गया है, हम लोग इसको पहले शिफ्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बिल्कुल आई नीड टू बाय सम फ्रूट्स, तो नीड की हम लोग फॉर्म लगा देंगे। और ये जो क्वेश्चन है डू यू वांट टू कम विद मी, ये एक यस और नो क्वेश्चन है। तो जिस किसी ने भी अगर वीडियो मिस कर दी है तो नरेशन की हमने एक सेपरेट वीडियो डाली है, प्लीज जाके अभी पहले वीडियो देख लो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप लोगों को पता है यस और नो क्वेश्चंस को हम लोग चेंज करते हैं इफ और वेदर में। आंसर्स यहां हैं देखें। तो ये तो पहले हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, वेंट, सेड एंड वर। तो ये 3 थे हमारे टेंस के एरर्स। आगे आ जाएंगे द बॉय सेड, तो हम लोगों ने जैसे नरेशन में दिया गया था द बॉय सेड बाद में था तो हम लोगों ने पहले ले लिया। द बॉय सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट एंड दैट ही नीडेड टू बाय सम फ्रूट्स। ही आस्क्ड वेदर आई वांटेड टू कम विद हिम। तो हम लोग यहां वेदर और इफ दोनों यूज कर सकते हैं, जो भी आप लोगों का मन हो। वेदर और इफ यूज करके हम लोग यस और नो क्वेश्चंस में इफ और वेदर यूज करना है और WH क्वेश्चंस में WH से ही स्टार्ट करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल आसान है। तो चेंजेस हम लोग आगे आ जाएंगे। तो ये है हमारे पास पैसेज जो हम लोग ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट सेड द बॉय, आई नीडेड टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेदर आई वांटेड टू कम विद हिम। तो ये है बच्चों नरेशन और टेंसेस। आगे बढ़ेंगे तो आपको आएगा एक पैसेज जिसमें आप लोगों को सॉर्ट आउट करने हैं एरर्स, यानी कि ये जो पूरा पैसेज है इसमें हम लोगों को दिए गए हैं एरर्स, तो एरर्स को करना है सॉर्ट आउट। अब देखो बच्चों, जब भी आप लोगों को एरर करेक्शन आती है तो ये जो नंबर्स आप लोगों को दिए गए हैं दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 यानी एंड 4, तो यानी कि पूरे पैसेज में एरर हैं 4। तो इन 4 एरर्स की मदद से, यानी कि इन 4 नंबर्स की मदद से हम लोग एरर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे इन 4 एरर्स की मतलब नंबर्स की मदद से। तो देखो जहां जहां नंबर होगा वहां वहां एरर होगा, जहां जहां नंबर होगा तो वहां वहां एरर होगा। नंबर देखो सबसे पहला एरर ये है, सेकंड नंबर देखो दूसरा एरर ये है, तीसरा एरर ये है एंड फोर्थ एरर इज दिस।
तो नंबर से पहले या नंबर के बाद में आप लोगों को एरर्स दिए गए होते हैं और ये सॉल्व करके रखा है मैंने। पुअर किसा गौतमी पहला एरर है, गो की हमने पास्ट फॉर्म लगा दी वेंट। सेकंड देखेंगे, सेकंड एरर इज डिड एन सन और डॉटर, तो डिड एन का ए हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है व्हाइल अटेम्प्टिंग द एरर्स, ये ध्यान रखना है भाई व्हेन यू आर रिप्लेसिंग एन आर्टिकल, तो आर्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिकल, कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय कंजंक्शन, प्रेपोजिशन इज रिप्लेस्ड बाय प्रेपोजिशन, ये भी ध्यान में रखना है। तो व्हेन शी आस्क्ड डिड ए हो जाएगा, एन दिया गया है तो ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो एरर है हमारे पास डाई इन योर फैमिली, का स्पेलिंग भी गलत है वैसे तो, डाइड का डाइड कर लेंगे, फैमिली का तो एरर काउंट नहीं किया, मे बी राइटिंग एरर है ये। आगे आ जाएगा एलास, तो एलास जो है वो स्मॉल लेटर्स में दिया गया है क्योंकि फीलिंग डिस्क्लोज की गई है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है जो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एक एक राइटिंग स्किल और एक एक ग्रामर के टॉपिक को आपको बताएंगे। तो बढ़ेंगे आगे बच्चों, तो ये है हमारे पास राइटिंग स्किल का पहला स्लाइड। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को राइटिंग स्किल में आता है डायलॉग कंप्लीशन। डायलॉग कंप्लीशन यानी कि आप लोगों को एक या दो डायलॉग आप लोगों को दिए गए होंगे और आगे आपने उसको कंप्लीट करना है। बिल्कुल आसान टॉपिक, 4 नंबर का ये टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से हम लोग नंबर ले सकते हैं। स्टोरी कहीं भी आप लोग ले जाएं, थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए। देखें पहला डायलॉग दिया गया है, हेलो समीना, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू? एंड समीना ने रिप्लाई किया, आई एम फाइन थैंक यू, हैज योर स्कूल गॉट अ लाइब्रेरी? तो सेम यहां दोनों लिए गए हैं। आगे जो इकबाल का है, यस, इसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। यस आवर स्कूल हैज ए वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी विद अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स। फिर समीना का डायलॉग है, तो टोटल देखें 1 2 3 4 और 5 डायलॉग्स में हम लोगों की डायलॉग कंप्लीशन को खत्म कर देना। इन दोनों का डायलॉग 1 काउंट करेंगे, 1। तो ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना, जितने 4 मार्क्स का ये टॉपिक है तो 4 और डायलॉग आप लोगों ने बना देने। तो ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा सॉल्व किया गया है। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बच्चों दिया गया है एक नोटिस। तो सगीरा ए क्लास 10th स्टूडेंट इज, सगीरा एक क्लास 10th student had passed her annual examination. Her books are in good condition and she wants to sell them at reduced price. Write a notice on her behalf giving all necessary details in not more than 50 words. तो बच्चों जिन्होंने नोटिस की वीडियो नहीं देखी है, तो नोटिस की भी एक अलग वीडियो पूरे फॉर्मेट के साथ आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, जरूर उस वीडियो को देखें। तो ये है फॉर्मेट। सबसे पहले आप लोगों को लेना है एक स्कूल का नाम, इफ इट इज मेंशन्ड, अगर स्किप भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। तो ABC सेकेंडरी स्कूल हम लोगों ने नाम ले लिया है। उसके बाद लेना है नोटिस, और डेट जो है हम लोग इसको लेफ्ट साइड पे ले सकते हैं। इसके बाद एक हेडिंग हम लोग दे सकते हैं जो कि क्या है, सेलिंग ऑफ बुक्स या सेल ऑफ बुक्स। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट सगीरा ऑफ क्लास 10, सब कुछ जो मेंशन था वो हम लोगों ने नोटिस में लिख लेना। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट सगीरा ऑफ क्लास 10 हैज पास्ड हर एनुअल एग्जामिनेशन एंड वांट्स टू सेल हर क्लास 10 बुक्स विच आर इन गुड कंडीशन एट रिड्यूस्ड प्राइस। तो सब कुछ मेंशन था, वही हम लोगों ने लिख लिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट हर ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। तो वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स का हमारा नोटिस होना चाहिए। बिल्कुल बॉक्स में इसको रखना है और कोशिश ये करनी है स्केल से आप लोग अगर बॉक्स बनाएंगे तो अल्टीमेटली वो जो है अच्छा दिखने लगेगा, और जब अच्छा दिखेगा तो नंबर पूरे मिलेंगे। नोटिस आपको आएगा 3 नंबर का, 4 मार्क्स का डायलॉग, 3 मार्क्स का नोटिस, टोटल नंबर हो गए 7। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको दिया गया है भैया एक मैसेज। तो जैसा मैंने आपको कहा कि नोटिस की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके देखो। तो मैसेज की भी एक अलग वीडियो हम लोगों ने चैनल पे डाली है। जिस किसी को मैसेज लिखना नहीं आता तो वो भी एक बार जाके मैसेज की वीडियो को देख लेगा। जब फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा तो मैसेज लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, यू आर अजमत एंड हैड एन अपॉइंटमेंट विद योर फ्रेंड भारती टू विजिट एन एग्जीबिशन एट 6 PM, but you are held up by your mother to help prepare food for unexpected guests. Draft a message to be sent to Bharti giving your excuse for not keeping an appointment in not more than 50 words. तो इसकी भी वर्ड लिमिट है। मार्क्स आप लोग देख लेंगे, 2 नंबर का आपको आया मैसेज, यानी कि लास्ट 2025 का जो पेपर था उसमें आया था।
तो सबसे पहले आप लोगों को सेंटर में ले लेना है मैसेज, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे यहां दिख गया, सेंटर में ले लेना वर्ड मैसेज, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप लोगों ने मेंशन करनी है डेट, राइट पे करना है टाइम, टू और फ्रॉम मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि किसकी तरफ से आया है। तो हमें दिया गया था आप कौन हो, यू आर अजमत, और अपने फ्रेंड भारती के साथ आपको एग्जीबिशन पे जाना था, तो टू हम लोगों ने भारती कर दिया। ये मेंशन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम लोग मेंशन कर देंगे तो इट इज वेरी क्लियरली यू कैन सी कि भाई किसकी तरफ से मैसेज आया और किसको भेजा जा रहा है। तो देखें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखा है, आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू कीप आवर अपॉइंटमेंट एट 6 PM। जो 6 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी, हम लोगों को जाना था एग्जीबिशन में, तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई, इसलिए मैं सॉरी फील करती हूँ। टुडे एज आई एम हेल्ड अप एट होम हेल्पिंग माय मदर प्रिपेयर फूड फॉर अनएक्सपेक्टेड गेस्ट प्लीज एक्सक्यूज मी अजमत। लास्ट में ले लेना है अपना नाम, स्टार्ट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं टू भारती, और बिल्कुल इजीली अगर यहां आप लोग स्किप करते हैं तो यहां मैं करके डियर भारती करके सैल्यूटेशन दे सकता हूं और आगे मैसेज लिख के बिल्कुल आराम से बच्चों आप लोग ये मार्क्स भी मैसेज के ले सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ किसी चीज से डरना नहीं है। व्हेन लॉजिकल मास्टर जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, तो बच्चों डर किस बात का। आगे आ जाएंगे, तो आगे आ जाएंगे बच्चों हम लोग अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक यहां दिए गए थे 2 लेटर्स, मैंने दोनों आप लोगों के लिए यहां स्लाइड में डाले हैं, एक बार ही देख लेंगे। पहला लेटर है राइट ए लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग योर लाइफ एट स्कूल, योर क्लासमेट्स, योर लिटिल रूम इन बोर्डिंग हाउस। तो बच्चों जिनको पूरा क्लियर है कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में बहुत डिफरेंस होता है। तो दोनों आज आप लोगों को बताएंगे क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह से लिखने हैं। और दूसरा लेटर आपको लिखना है डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर एरिया ड्राइंग हिज अटेंशन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पेशेंट्स एट सिविल हॉस्पिटल। तो सबसे पहले आ जाएंगे इस वाले लेटर पे, देखें तो ये है इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले आप लोगों को देना है सेंडर्स नेम, सबसे पहले लेना है आपने सेंडर्स एड्रेस, 3 लाइंस का आपका यूजुअल एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने देनी है एक डेट और एक सैल्यूटेशन। तो डियर फादर हम लोग फॉर्मल में ही, इनफॉर्मल में ही यूजुअली डियर यूज करते हैं, फॉर्मल में हम लोग रिस्पेक्टेड यूज करते हैं। बिल्कुल 50 वर्ड्स से ज्यादा लेटर है ये, 50 वर्ड्स का नहीं है, क्योंकि नंबर है इसके 5 मार्क्स का लेटर है। देखो, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, आई एम क्वाइट वेरी वेल हियर एंड हैप्पी विद माई लाइफ। Our school has a disciplined environment. The teachers are very caring and supportive. They explain lessons clearly and help us whenever we face difficulties. फिर क्लासमेट्स के बारे में बताना था, तो दिया गया है, My classmates are friendly and cooperative. हम लोग इकट्ठे we study together, help one another in studies as well as games. This makes learning enjoyable. एंड बिल्कुल इजीली आप लोग इस लेटर को, यानी कि जो इनफॉर्मल लेटर है, इसको बिल्कुल इजीली आप लोग लिख सकते हो। अब फॉर्मल लेटर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेंगे फॉर्मल लेटर्स, तो फॉर्मल लेटर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले 3 लाइंस का आप लोगों को लेना है भाई सेंडर्स एड्रेस, 3 लाइंस कवर करनी है। उसके बाद यहां पे एक लाइन को ड्रॉप करना है और देन यू शुड राइट द डेट। फिर आपको 3 लाइंस का लेना है रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको हम लोग लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस, वहां भी 3 लाइंस आप लोगों ने लेनी है। उसके बाद लेना है सब्जेक्ट। बच्चों सब्जेक्ट जो है बिल्कुल शॉर्ट और अट्रैक्टिव होना चाहिए। जितना आपका लंबा सब्जेक्ट होगा उतना आपका लेटर बोरिंग दिखने लगता है, जस्ट बिकॉज की टू द पॉइंट हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जितना अट्रैक्टिव सब्जेक्ट होगा, पर्सन विल बी इंटरेस्टेड इन योर लेटर और वो आपके लेटर को पढ़ेगा। देखें, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पेशेंट्स इन सिविल हॉस्पिटल। तो बच्चे, बहुत से बच्चे अभी भी ये क्या करते हैं, 10th क्लास में पहुंच के भी लिखते हैं आई बैग टू से दैट। तो बच्चों अब बैग नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया, सीधा स्टार्ट करेंगे आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को दी गई है। और अगर आप लिख रहे हैं किसी एडिटर को लेटर, तो स्टार्ट करना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स। तो बिल्कुल आसानी से लेटर के नंबर जब 5 या 6 जितने भी होंगे वो आप लोग ले सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर्मल लेटर का भी और इनफॉर्मल का भी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट जो है यहां दिया गया है एक स्लाइड, नेक्स्ट जो है देखिए यहां दिया गया है कि भाई एक आपने लिखना है शॉर्ट पैराग्राफ, और ये कुछ हिंट्स भी आपको दी गई है यहां कि करप्शन जो है वो एक सोशल इविल है,
करप्शन जो है वाइड स्प्रेड है, हर जगह फैल गई है। कंट्री को डिग्रेडेशन, यानी कि जहां करप्शन ज्यादा होती है कंट्री डिग्रेड हो जाती है और डाउनफॉल की तरफ जाती है। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जो हैं वो भी इंडल्ज हो गए हैं और सोशल फैब्रिक इफेक्टेड। तो देख लो, अगर आप लोगों को एक शॉर्ट पैराग्राफ लेना है, सबसे पहले जो मेन है वो लेनी है एक हेडिंग, और बिल्कुल 50 या 60 वर्ड्स या 100 वर्ड्स का आप लोगों को पैसेज लेना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन। जितने भी नंबर का वो पैराग्राफ आप लोगों को पूछा गया है उसी हिसाब से वर्ड लिमिट आप लोग रख सकते हैं। अगर आपको दिया गया 6 नंबर का पैसेज तो आप लोग ले सकते हैं अप टू 150 टू 180 वर्ड्स। अगर आपको दिया गया 5 मार्क्स का तो 120 वर्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जितने भी मार्क्स आप लोगों को दिए गए हैं उसी हिसाब से आप लोग अपना लेटर लेंगे। आगे देखें, एक लिखना है आर्टिकल। तो एक बच्चे ने मुझे कहा था सर एक आर्टिकल पे वीडियो बनाओ। तो आर्टिकल लिखना बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान। जिस तरह से एक पैराग्राफ लिखते हैं उसी तरह से एक आर्टिकल लिखना है। एक बार हेडिंग देख लेंगे फिर आपको डिस्क्लोज करते हैं। You are Shahid Shaida, you are disturbed to see large scale deforestation taking place on the outskirts of city in order to build new residential colonies and commercial complexes। तो आप हो शाहिद शाहिदा और डिफॉरेस्टेशन पे एक आप लोगों को आर्टिकल लिखना है। डेंजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, वाटर साइकिल डिसरप्शन, क्लाइमेट चेंज एंड थ्रेट टू लाइवलीहुड। तो ये कुछ हिंट्स दी गई हैं, इन हिंट्स को फॉलो करना है और एक लिखना है लेटर। तो इसके भी नंबर आप लोग देख ले, 5 मार्क्स, 5 नंबर का ये आर्टिकल आप लोगों को दिया गया है। सबसे पहले आपने ले लेना है डेंजर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एक हेडिंग ले लेनी है। फिर आपने लेना है जो नाम आपको दिया गया, यू आर शाहिद, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं आर्टिकल बाय, और आगे जो नाम दिया गया है उसको ले लेना है। बिल्कुल सेंटर में आप लोग हेडिंग लेंगे, आर्टिकल बाय लेना है राइट साइड पे, और बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं एक आर्टिकल आप लोगों के लिए दिया गया है डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या नुकसान है। डिफॉरेस्टेशन जो है आज की डेट में इन्वायरमेंटल कंसर्न बन गया है, बहुत जल्दी एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉलोनीज बन रही हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, जिस वजह से आउटस्कर्ट्स जितनी भी सिटीज की हैं वहां बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलती है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी हिंट्स दी गई हैं इन सबको इंक्लूड करना है, चाहे वो स्टोरी लिख रहे हो चाहे पैराग्राफ लिख रहे हो, जो भी हिंट्स आप लोगों को दी गई हैं उनको यूज करना है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को हिंट दी गई है, सॉइल इरोजन हम लोगों को हिंट दी गई है, वाटर साइकिल जो है डिसरप्शन वो हम लोगों को हिंट दी गई है, क्लाइमेट चेंज हम लोगों को हिंट दी गई है, एंड थ्रेट टू लाइवलीहुड भी हम लोगों को हेडिंग दी गई है, थ्रेटन्स द लाइवलीहुड। तो ये सारी हेडिंग्स ऑलरेडी हम लोगों को दी गई हैं हिंट्स, तो वो हम लोगों ने यूज करी हैं अपने इस आर्टिकल में। तो होपफुली आप लोगों को टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको अलग से एक आर्टिकल पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आए। तो आगे दी गई है एक स्टोरी, तो ये लास्ट सेक्शन होता है। 6 नंबर की आप लोगों को स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें आप लोगों को हिंट्स दी गई है। एक बार हिंट्स देख लेंगे फिर आप स्टोरी पे जाएंगे। देखिए, फॉलोइंग द हिंट्स राइट कंप्लीट द स्टोरी इन 200 टू 250 वर्ड्स, जो कि 6 नंबर में है तो 200 वर्ड्स, 180 टू 200 वर्ड्स आप लोगों के होने चाहिए। देखो हिंट्स में क्या दिया गया, एक तो समर वेकेशन, आप गए पिकनिक, वेंट आउट फॉर ए पिकनिक नियर द रिवर, जोवियल मूड, sang, danced, enjoyed, suggestion to go boating, hired a boat, weather took a bad turn, terrified, put on life jackets, cried for help, a rescue party saved us, went back home। तो बिल्कुल हिंट से आप लोगों को क्लियर है कि क्या स्टोरी लिखनी है। कि आप लोग गए थे एक समर वेकेशन पे, जो आपकी समर वेकेशन पिकनिक के तौर पे आप लोगों ने एक पिकनिक समर वेकेशन में आप लोग गए, मूड आपका बड़ा अच्छा था, आपने इंजॉय किया, गाने गाए, डांस किया, ये सब चीजें मेंशन करनी है। फिर आपने किसी ने सजेस्ट किया कि बोटिंग कर लो, तो आपने एक बोट हायर की, जैसे ही बोट हायर की तो बोट ने एक बैड टर्न लिया और मे बी आप लोग यू वर स्पिल्ड आउट ऑफ द बोट, तो आप लोग हो गए टेरिफाइड, डर गए, आप लोगों ने लाइफ जैकेट्स डाल ली, हेल्प के लिए क्राई किया और एक रेस्क्यू पार्टी ने आपको बचाया और आप लोग उसके बाद घर चले गए। तो बिल्कुल हिंट्स दी गई हैं, हिंट्स को फॉलो करेंगे स्टोरी बिल्कुल इजीली बन जाएगी। और नंबर देख लो बच्चों कितने हैं, 6। तो आज का जो पेपर था वो था 2025 का पेपर, देख लेते हैं और कुछ रह तो नहीं गया है। जिन लोगों को कुछ भी अगर डाउट है तो स्क्रीनशॉट आप लोग कभी भी वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। तो बच्चों कोई भी टॉपिक, मैं बार बार यही कहता हूं कि कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस। तो सक्सेस आती है प्रैक्टिस से, खासकर इंग्लिश में जो कि एक लैंग्वेज भी है, सब्जेक्ट तो है ही है। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे। बहुत से बच्चे जो होते हैं ऑनलाइन पढ़ते तो हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे उनके साथ क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे उनकी उतनी स्पीड ही नहीं होती है,
और वो पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए बच्चों वीडियोस तो देखनी है लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो तभी आप लोगों के मार्क्स आएंगे। इसलिए करना क्या है, कोशिश करनी है कि जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हो उनको आप हैंड रिटन फॉर्मेट में लिख लो, जो कि इजीली आप लोग ग्रैब भी कर पाओगे। तो आज का जो पेपर था वो था 2025 का, कल का पेपर आएगा 2024, 23, 22 विल द सीरीज विल कंटिन्यू। ग्रामर और राइटिंग स्किल्स फिलहाल के लिए हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए लेके आएंगे क्वेश्चंस, जितने भी 3-4 साल में आए हैं वो सभी भी आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।